A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are starting a new chapter that is pronoun. तो नाउन के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। प्रोनाउन के बगैर हम कोई भी सेंटेंस बना तो सकते हैं, लेकिन उसको बार बार अगर हम नाउन का ही यूज करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके जो है एग्जांपल्स देखेंगे और इसके काइंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन जो है प्रोनाउन की है, pronoun is used in place of noun। ठीक है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहां पे देखिए, जो प्रोनाउन है उनका इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पे। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा और जोड़ना चाहें तो टू स्टॉप द अननेसेसरी यूज ऑफ नाउन, ये भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये आप समझने की बात है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए, ये डेफिनेशन आपकी हो गई। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा, जैसे देखिए राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट हमें ये लिखा है यहां पे। तो यहां पे देखिए राम गोज टू मार्केट हमने लिख दिया। यहां पे लिख दिया रवि एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमने लिख दिया गीता कुक्स फूड। नेक्स्ट हमने लिख दिया माया लव्स हर मदर। तो इस तरह से हमने चीजों को लिखा। देखिए, तो अब हम बात करना है हमको प्रोनाउन की। तो यहां पे देखिए हमने जो डेफिनेशन में लिखा है कि यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे नाउन हमारा राम है, रवि है, गीता है, माया है, ये हमारे नाउन है। अब हमें इनको रिप्लेस करना है, तो हम राम की जगह लिख सकते हैं he goes to market। he goes to market हो गया। देखिए रवि की जगह भी हम ही यूज करते हैं, ही नहीं सॉरी, अच्छा दो है तो दे हो जाएगा। यहां पे दोनों को, रवि एंड मोहन को हमने रिप्लेस कर लिया दे और आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। अब गीता कुक्स, तो गीता को हम रिप्लेस करेंगे शी कुक्स फूड। एक तो हमारा ये हो गया। माया लव्स, तो माया की जगह शी हो जाएगा, शी लव्स हर मदर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ही, दे, शी और शी को रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि किस जो डेफिनेशन है हमने बिल्कुल वही अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जो हमने डेफिनेशन में बात की है सेम हमने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से बताया है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे जैसे माया है, आप देख रहे होंगे, तो क्या हम माया के बारे में, जैसे स्टॉप रिपीटिशन की बात अगर हम करते हैं, तो क्या हम माया लव्स हर मदर, माया नेक्स्ट टाइम भी लिख सकते हैं? क्या माया, अभी मान लो हमने लिख दिया माया, फिर एक माया लिख दिया,
फिर एक माया लिख दिया और सेंटेंस बना लिया, जैसे माया लाइक्स हर फादर वेरी मच, या माया ये। तो कितनी बार हम माया का यूज करेंगे? माया का यूज हम एक लिमिट हमारी होती है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब माया का यूज हमने स्टॉप कर दिया, हमने एक बार तो माया का यूज किया यहाँ पे, फिर उसके बाद माया की जगह जब हमने शी का यूज किया तो यही हमारा प्रोनाउन है। यानी कि अब हम आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है हमारा नाउन, ये हमारा है नाउन, ये है नाउन, और इसी को हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। ये हमारा है प्रोनाउन। तो हमें आज डिस्कस करना है प्रोनाउन को, ना कि नाउन को। नाउन तो हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है, कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं इसके कुछ जो क्लासिफिकेशन है इसका, वो हम लोग देखेंगे और कल हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसके काइंड्स को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं काइंड्स। तो काइंड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। दूसरा हमारा यहां पे है, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा है पॉसेसिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4। इसके बाद है फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 6 हमारा है इम्फैटिक। प्रोनाउन। 7 हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और 8 हमारा यहां पे है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारे आज हम केवल आज डिस्कशन हम करेंगे, कल हम देखेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें पर्सनल जो प्रोनाउन है उसमें ही, शी, एटसेट्रा आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, ये हम जब हम बात करते हैं कि दैट इज अ चेयर तो हो जाता है। पॉसेसिव में अधिकार जताते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस हम पूछते हैं। व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये टोटल आपके 8 काइंड्स हैं और हम लोग कल डिस्कस इनको करेंगे 1 by 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और डिटेल में जानेंगे, इनकी डेफिनेशंस जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन नाउन से अलग होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि दोनों पढ़ लेते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाउन इज सेपरेट एंड प्रोनाउन इज सेपरेट। दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे के स्थान पे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने राम की बात की है तो राम को रिप्लेस ही करेगा। अगर सीता यानी कि गर्ल की बात करिए तो शी करेगा। अगर 2 नाम है तो दे उनको रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो रवि, मोहन एंड आई, तो फिर वी हो जाएगा वहां पे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है आप समझ लीजिए कि हो सकती है, ठीक है। तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और वीडियो देखते रहिए, प्लीज नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि चीजें अभी सुधरेंगी नहीं, ठीक है। अभी बिल्कुल एकदम सुधार नहीं होना है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको इसी तरह आपको अडॉप्ट करना है एक नया कल्चर। दिस इज अ न्यू कल्चर एंड यू हैव टू अडॉप्ट दिस वन, although it is not very easy to adopt, and this applies for us also,
और आपके लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां हैं तो इनको हमको साथ में मिलकर लड़ना होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।